लॉकडाउन खोलने पर राज्य बताए रणनीति। राजस्थान में हुए काम को लेकर सीएम गहलोत की तारीफ की, कहा सभी राज्य करें राजस्थान का अनुसरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2234। आज 49 नए संक्रमित मामले आए सामने। अब तक 44 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 27,892 हुई। 24 घंटे में 1,396 नए मामले, 48 लोगों की मौत। अब तक 6,185 मरीज ठीक हुए। दिल्ली के मैक्स पड़पड़गंज अस्पताल का 33 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। साकेत मैक्स अस्पताल शिफ्ट। मैक्स का 10 आरबीआई के 50,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए नकदी की व्यवस्था, बैंक दे सकेंगे लोन। वित्त मंत्री के वित्त सचिवों के साथ बैठक। तबलीगी जमात का मौलाना आज क्राइम ब्रांच के सामने हो सकता है पेश। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जांच में हो सकता है शामिल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल रात से अब तक 7 आतंकी मारे गए। जम्मू के हीरानगर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जी राजस्थान की बादशाहत लगातार बरकरार। 7.5% मार्केट शेयर पर हमारा कब्जा। विश्वास और प्यार के लिए शुक्रिया राजस्थान। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। प्रस्तुतकर्ता फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या को लेकर इस वक्त अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 1,396 नए मामले सामने आए। 48 लोगों की मौत की भी खबर है। अब तक 6,185 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। 24 घंटे में 1,396 नए मामले सामने आए। 48 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही। 24 घंटे में 1,396 नए मामले और 48 लोगों की जान गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट मिल रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 27,892, यानी अब धीरे धीरे 28,000 के आंकड़े को छूना करीब है। 24 घंटे में 1,396 और अब तक 6,185 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,234 हो गई है। आज अब तक 49 नए मामले भी सामने आए हैं और बड़ी खबर यह भी इस वक्त आ रही है। अजमेर भीलवाड़ा से एक नया मामला सामने आया है और 49 नए मामले आज सामने आए हैं। तो झालावाड़ से 9, कोटा से 4, जोधपुर से 6 मामले आज सामने आए। जयपुर में 19 और जैसलमेर में 1, टोंक से भी 8 नए केस आज रिकॉग्नाइज किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये प्रदेश को लेकर अपडेट इस वक्त मिल रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,234 पहुंच गई। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के रायपुर मोड़ निवासी कोरोना पॉजिटिव की जयपुर अस्पताल में मौत के मामले में आसपास के इलाकों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। हड़कंप लगाया इस वक्त है और रायपुर मोड़ 1 किलोमीटर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस क्षेत्र में लोगों को घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है पूरी तरीके से। और वहीं चिकित्सा विभाग ने युवक के परिजनों के सदस्यों और उसे उपचार के लिए नीमका थाना और सीकर अस्पताल ले जाने वालों वाहन चालकों को सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए और इन लोगों को आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। साथ ही 7 चिकित्सा कर्मचारी और 10 मरीजों को भी होम आइसोलेशन किया गया। जानकारी के अनुसार युवक के पिछले 2 माह से तबीयत खराब चल रही थी। 19 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर उसे नीमका थाना के कपिल अस्पताल ले जाया गया और जहां पर 21 अप्रैल तक सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे सीकर रेफर कर दिया था। ये सीकर से खबर आई है। 7 चिकित्सा कर्मचारी और 10 मरीज किए गए हैं अब तक होम आइसोलेट। और सीकर में दरअसल रायपुर मोड़ निवासी कोरोना पॉजिटिव की मौत का यह पूरा मामला है। जब लापरवाही सामने आई उसके बाद इन सभी को क्वारंटीन में भेजा गया। उपखंड नीमका थाना के अंदर रायपुर मोड़ के ऊपर जो घर है, तो एसएमएस में भर्ती था, वहाँ उसकी 24 तारीख को डेथ हुई है और उसकी मृत्यु के बाद में हमारे पास सूचना आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव था। यह है
और उसकी मृत्यु वहाँ एसएमएस के अंदर है। वो किस तारीख से वहीं भर्ती था। तो अजमेर के धान मंडी इलाके में आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना वायरस का मामला सामने आया है और इस मामले के बाद अजमेर में संख्या बढ़कर 124 पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि धान मंडी में 50 साल का होटल संचालक कोरोना वायरस का पॉजिटिव निकला है। सूचना के बाद चिकित्सा विभाग की टीम तुरंत सैंपल लेने और स्क्रीनिंग करने में जुट गई और इलाके में पहुंचकर बड़ी संख्या में सैंपल लेने का काम किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा महकमे के अनुसार धान मंडी इलाके में आए होटल संचालक 2 दिन से क्वारंटाइन सेंटर में है। वहीं अब इसके दोनों परिवारों के सदस्यों को भी क्वारंटाइन करने के साथ ही सैंपल लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। तो डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और गंभीर है। इधर डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने पास लेकर जिले से बाहर जाकर आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन करने का फैसला लिया है। जिला कलेक्टर काना राम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 10 अप्रैल के बाद से जिले के कई लोग अपने परिजनों को लाने और अन्य जरूरी काम से पास बनाकर जिले से बाहर अन्य राज्यों और जिलों में जाकर आए थे। उन लोगों को भी क्वारंटीन करने का फैसला लिया गया, निर्णय लिया जा रहा है और 10 अप्रैल के बाद से ऐसे लोगों की संख्या 45 है। उन्होंने बताया कि जो लोग हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाकर आए हैं उन्हें जिला प्रशासन के क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। वहीं जो लोग हॉटस्पॉट के अलावा क्षेत्रों से आए हैं उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन किया गया है। कहा कि जो भी व्यक्ति हॉटस्पॉट से आ रहा है, चाहे वो परमिशन लेके आ रहा है चाहे बिना परमिशन लेके आ रहा है, उन सभी लोगों को हम संस्थागत क्वारंटाइन करें। जो हॉटस्पॉट से आ रहा है, जो नॉन हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उनको हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने को लेकर भोपालगढ़ में नायब तहसीलदार ने निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खुली पाई जाने पर उन्हें सील कर दिया। दौसा के बापी गांव का एक युवक नाहर सिंह राजावत इंडोनेशिया में फंसा है और उसे एक हादसे में सिर पर चोट लगी है और हाथ फ्रैक्चर भी हो चुका है, जिसकी मदद उसको नहीं मिल पा रही है। नाहर सिंह ने अपना वीडियो मैसेज भेजकर सीएम और पीएम से मदद की गुहार लगाई है। वहीं प्रतापगढ़ जिले में मोबाइल वैन लोगों को घर पर ही इलाज मुहैया करवा रही है। सीकर में दाता रामगढ़ उपखंड अधिकारी ने लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए लोसल कस्बे का दौरा किया और झालावाड़ जिले के पिड़ावा निवासी कोरोना पीड़ित 4 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए, जिन्हें कोटा के अस्पताल से डिस्चार्ज करके पिड़ावा भेजने पर स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम ने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया और अजमेर में सिरोंज ग्राम पंचायत के लोगों ने 4,72,000 रुपए इकट्ठा करके प्रधानमंत्री कोविड-19 केयर फंड में जमा करवाए। वहीं झालावाड़ जिले के चौमहला में, ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चौमहला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 28 लोगों पर मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए प्रति व्यक्ति का आर्थिक दंड भी लगाया गया। झुंझुनू में किसानों ने अपने अपने स्तर से 1-1 क्विंटल अनाज देकर 100 क्विंटल अनाज दान किया ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। वहीं चूरू में कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडारिया ने 1,549 किट राहत सामग्री भरे वाहनों को जिले भर में रवाना किया। सीकर के नीम का थाना में बालेश्वर, अधर शिला, गणेश्वर, गावड़ी आदि तीर्थस्थलों पर गाय और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई और जिसमें 3 क्विंटल संतरा और 2 क्विंटल टमाटर पशुओं को खिलाया गया है। झालावाड़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39 पहुंच चुकी है, जिनमें 10 रेजिडेंट डॉक्टर समेत 14 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। लेकिन जिला अस्पताल में 14 स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने इस महामारी से कोई सबक नहीं सीखा और पिछले दिनों पॉजिटिव हुए 6 रेजिडेंट डॉक्टर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती न करते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज परिसर में रिहायशी इलाके के बीच एक बंगले में रहने की सुविधा दे दी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज परिसर में रहने वाले अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के परिवारों को संक्रमण का भय सता रहा है। राजधानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 4 दीवारी क्षेत्र के बाद अब बाहरी क्षेत्रों में भी कोरोना के मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी के सोडाला थाना इलाके के हटवाड़ा रोड और महेश नगर इलाके के स्वेज फॉर्म कॉलोनी में पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी है। सूचना पर मेडिकल की टीम ने पॉजिटिव मरीज को अस्पताल भिजवाया और वहीं टीम ने पूरे इलाके की स्क्रीनिंग की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पुलिस ने सोडाला और महेश नगर इलाके में कर्फ्यू की तैयारी कर दी है।
3 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के दौरान पीएम को कई अहम सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एक साथ लॉकडाउन खोलने के बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। इस संबंध में केंद्र कोई भी आदेश मौखिक के बजाय लिखित तौर पर जारी करे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्यों को आर्थिक पैकेज देने की अपनी मांग को फिर से दोहराया। सीएम ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आने वाले नागरिकों को उनके हिस्से का गेहूं दे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि इस महामारी से लड़ने में राजस्थान ने बेहतर इंतजाम किए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देता हूं। राजस्थान ने वास्तव में देश के अन्य राज्यों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए एक दिशा दिखाई और देश के सभी राज्य राजस्थान का अनुसरण करें। देखिए, जितना ज्यादा इनपुट सूचनाओं का प्रधानमंत्री जी के पास रहता है, देश में किसी के पास नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं उनके पास जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बात करते हैं। आज सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी हुई है उसमें खुल के तारीफ की उन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए, जो कदम उठाए गए कोविड के मैनेजमेंट के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान ने एक उदाहरण पेश किया है और इसका अनुसरण सबको करना चाहिए। इधर कोरोना के बचाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए आइसोलेशन भवनों में फैली अव्यवस्था की शिकायत को लेकर भाजपा विधायक सुमित गोदारा नापासर ग्राम पंचायत में बने आइसोलेशन भवन का जायजा लेने पहुंचे। विधायक सुमित गोदारा ने नापासर राजकीय विद्यालय में बने आइसोलेशन सेंटर में भर्ती लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कस्बे में बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। वहीं भारी व्यवस्थाएं देखने को मिली। लोगों के लिए ना तो नहाने की कोई व्यवस्था थी और ना ही भोजन की। आज नापासर कस्बे में व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए और व्यवस्थाएं देखी। यहाँ पर सब्जी की, राशन की दुकानें खुली हुई और लोग लॉकडाउन का पालना करते हुए पाए गए। एक विशेष समस्या इस क्षेत्र में नापासर में आई कि यहाँ पर जो लोग बाहर से आए उनके लिए जो क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई राजकीय उच्च बालिका गीता बागड़ी स्कूल में, उसमें बड़ी परेशानी आई। उसमें जो क्वारंटीन में जो आए उनके लिए ना नहाने की, ना खाने की, ना चाय की व्यवस्था थी। तो उसके लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय दोनों को फ़ोन करके कहा कि इनकी व्यवस्था की जाए। इधर कोचिंग सिटी कोटा से देश के ज्यादातर राज्यों के छात्रों की घर वापसी हो चुकी है। बिगड़ते हालातों के बीच कई सरकारों ने फैसला लेकर अपने अपने छात्रों को कोटा से वापस बुला लिया, लेकिन बिहार सरकार अपने छात्रों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई। उधर कोटा में बिहार के कोचिंग छात्रों का धैर्य अब दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। एक तो सुविधाएं नहीं मिल रही, तो वहीं कोटा में कोरोना के बढ़ते मामले स्टूडेंट और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। कोटा से अमूमन ज़्यादातर राज्यों के छात्रों की घर वापसी हो चुकी है, लेकिन बिहार सरकार है कि अपने छात्रों को वापस बुलाने के लिए शायद तैयार नहीं है। लगातार कोटा में कोचिंग छात्रों की, बिहार के छात्रों की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है और इसके साथ में जवाब दे रहा है धैर्य। मेरे साथ में बिहार से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जिन्हें खाने से लेकर के कई सारी जो परेशानियां हैं उनका सामना फिलहाल कोटा के अंदर करना पड़ रहा है। और किस तरह की परेशानियां और क्या कहते हैं अपनी सरकार से अपनी घर वापसी के लिए स्टूडेंट, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट? मैं ये कह रही हूँ कि हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाने से लेके सब कुछ में यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, हमें बहुत चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो बस सरकार से ये कहूँ कि हम भी उनके बच्चे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चे पे जरा ध्यान दें, अपनी बात पे अडिग ना रहे। इसलिए चाहती हूँ कि भारत सरकार हमारे हित में निर्णय ले, हमें अपने घर बुलाए, अपने मम्मी पापा से मिलने की उम्मीद है हमें कि हम जाएँ। यस, आपके मुख्यमंत्री आपको लेकर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ने फैसला लिया और आपको वापस बुलाया। जी सर, सबसे बड़ी बात की है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है और यहाँ दिन ब दिन हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे सामने बाकी स्टेट्स के बच्चे जा रहे हैं पर हमें जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे मेंटली स्टेबल नहीं है। हमारी लगभग 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। जो काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वही नहीं हो रहा है हमारा। यहाँ पे मतलब खाने से लेके हर चीज़ की हमें प्रॉब्लम हो रही है। बस हमें बिहार सरकार से यही है कि हमें बुला ले। परिवार कितना परेशान है? सर, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही है हमें लाने की, पर वो नहीं ला पा रहे क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि कल वो परमिशन मिल रही थी पर आज वो भी उस पर भी रोक दिया गया है। इसलिए हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर कोशिश कर रही है हमें लाने की पर वो नहीं ला पा रहे। क्या कहना? बिहार सरकार से ये
ये उम्मीद करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो अपने फैसले पे अडिग न रहें, हमें अपने घर जाने की परमिशन दे दे, क्योंकि वो अपने अगर फैसले पे अडिग रहेंगे तो हम अपने मेंटल एबिलिटी की वजह से हम परेशान हो रहे हैं और शायद कुछ ऐसा कर दे कोई भी बच्चे या फिर देखिए नहीं, मैं कतई ऐसी बात नहीं करेंगे, आप हौसला बनाए रखें। ये एक कठिन समय है और ऐसे में निश्चित तौर पर आपकी सरकार को फैसला लेना चाहिए, इस दर्द को समझना चाहिए, इस पीड़ा को समझना चाहिए और जल्द कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कोटा में 10 से 12 हज़ार की तादाद में बिहार के छात्र हैं और वो लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं मिल पा रही और अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। ऐसे में स्टूडेंट कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान है और इस मानसिक परेशानी को इस सरकार को जल्द समझना होगा और जल्द कोई फैसला लेना होगा। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया कोटा। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर राजस्थान पुलिस ने 3,687 लोगों के खिलाफ 1,575 मामले दर्ज किए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या फिर आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने वाले 247 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने 173 मामले दर्ज किए। एडीजी क्राइम BL सोनी ने लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। जो कोरोना महामारी के चलते चल रहा है उसके तहत राज्य में अब तक 1575 FIRs दर्ज हुई हैं 3,687 लोगों के खिलाफ, जो कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की शर्तों का उल्लंघन करते रहे और जिन्होंने कि कानून को तोड़ा है। कोरोना महामारी को लेकर देश में लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में शराब में सरकार ने शराब की दुकानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके शराब माफिया बाज नहीं आ रहे। राजधानी के फुलेरा थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि सब्जी की आड़ में जोबनेर रोड पर कंटेनर से शराब खाली हो रही थी। इस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर मौके से आरोपी वाहन लेकर भाग छूटे। इस पर पुलिस ने पीछा करके एक कंटेनर और 2 गाड़ियों को जब्त किया। साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 345 शराब की पेटियां जब्त की गई। मैं प्राइवेट वाहन के मैं सरकारी जाब्ते के मैं रवाना हुआ। दोनों हम वहाँ पहुँचे मौके पे, वहाँ पे देखा तो हमने 3-4 लोग वहाँ शराब को कंटेनर से अनलोड कर रहे थे। वहाँ हमें देख के वो लोग भग गए। एक DIG को एक लग्जरी गाड़ी लेके भग गए। हमने दोनों गाड़ियों का अलग अलग पीछा किया। मैंने पनिहारी के पास में एक DIG जिसमें शराब भरी हुई थी उसको पकड़ा। वह श्री दुल्ला राम जी ने पीछा करके जो लग्जरी गाड़ी थी उसको पकड़ा मैं शराब के। जयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जयपुर जिले के नोडल ऑफिसर अजिताभ शर्मा पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज जिला कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों के साथ अजिताभ शर्मा ने बैठक की। इस दौरान जी मीडिया से खास बातचीत में अजिताभ शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर में सरकार और प्रशासन संक्रमण को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। जनता का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा, जल्द ही स्थिति और सुधर जाएगी। एनर्जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जयपुर जिला के नोडल प्रभारी कोरोना अजिताभ शर्मा, उनसे जानेंगे आज भी मीटिंग लिए और लगातार किस तरह की व्यवस्थाएं जयपुर जिले में हैं। आज की बैठक में हम जो हमारे जयपुर जिले के सभी RS अधिकारी हैं जिनको प्रभारी बनाया गया पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों के समकक्ष, उन सबकी बैठक ली है और जिला कलेक्टर ने जो अभी तक की वर्तमान स्थिति है, जो कार्य चल रहा है, उसके बारे में अवगत कराया है। और उसमें मुख्य रूप से इन बातों पर चर्चा हुई है कि जो जयपुर शहर का बाहरी क्षेत्र है कि उसमें संक्रमण का प्रकोप नहीं फैले, उसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए और विशेष रूप से यदि 3 तारीख को जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसमें भी कोई परिवर्तन होता है तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां की जानी चाहिए। और जो लेबर है, जिसके जो माइग्रेटरी लेबर है, उसके बारे में जो बात चल रही है, जो अभी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग द्वारा कुछ आदेश और निर्देश जारी किए गए, उनकी पालना के बारे में क्या व्यवस्थाएं की जानी है ताकि इस बार ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं हो जो पिछली बार काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था जिला प्रशासन को भी और जो लेबर थी उसको भी। तो उसके लिए क्या पूर्व की तैयारियां की जानी है और साथ ही जो परकोटे का क्षेत्र है और उसमें जो रामगंज क्षेत्र है उसके बारे में भी जो नए दिशा निर्देश और जो कार्य योजना जिला प्रशासन ने तैयार की है, उस जिला प्रशासन की कार्य योजना को कैसे अंजाम दिया जाए कि यहाँ के जो अधिक उम्र के लोग हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पूर्व में कोई वो बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनका सर्वे और उनका जो एडवांस आइडेंटिफिकेशन है उसको किया जा करके कैसे आगे कार्रवाई की जाए, इन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
लगातार जयपुर एपिक सेंटर बना हुआ है, जिस तरह से जांचों की बात उठ रही है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब उसमें ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कुछ ऐसे बीच में बिंदु आए हैं, ऐसी बात आई है, उसके बारे में अभी जिला कलेक्टर से और जो यहाँ के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी उनसे चर्चा की गई है और वो शीघ्र ही उस स्थिति को उसका समाधान करेंगे। ये थे हमारे साथ अजिताभ शर्मा। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों को समय पर उपचार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूरत के सामान पहुँचाया जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ भरत राज, जी मीडिया, जयपुर। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन होने के बाद लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, इसको लेकर सरकार ने कई दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त किया है, लेकिन लेक सिटी उदयपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ है और सरकार ने दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा खुले उसके लिए छूट का दायरा और बढ़ा दिया है, लेकिन उसका असर उदयपुर के बाज़ारों में देखने को नहीं मिल रहा है। मैं अभी बैंक तिराहे पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे बापू बाज़ार की तरफ रोड जाता है, दिल्ली गेट की तरफ रोड जाता है और टाउन हॉल की तरफ रोड जाता है, लेकिन तमाम दुकानें जो है वो बंद है। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर जिसमें कि ज़रूरतमंद वस्तुओं की दुकानें आती है, जिसमें ऑप्टिकल्स हो गया, स्टेशनरी हो गई, वो दुकानें बाज़ार में खुली हुई है, जो पिछले कुछ दिनों से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद में खोली जा रही थी, लेकिन बावजूद उसके अभी तक जो दूसरी दुकानें जो है वो नहीं खुली है। आप देख सकते हैं कि ये बापू बाज़ार का दिल्ली गेट का चौराहा है और इस पूरे चौराहे पर काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन पूरी इस जगह पे 2 दुकानों के अलावा एक भी दुकान नहीं खुली हुई है। उसके अलावा अगर बात करें शहर में कुछ कूलर और पंखों की दुकानें, जो एकल दुकान है वो ज़रूर खुली हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जिस मकसद को लेकर मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया और जो छूट दी गई, बावजूद उसके बाजार में अभी भी वीरान सुनसान नज़र आ रहे हैं। कोई भी दुकान नहीं खुली है, तो ऐसे में मॉडिफाइड लॉकडाउन का अगर असर कहें या उसकी छूट का असर उदयपुर के बाज़ारों में नहीं देखा जा रहा है। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। देश भर में चल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन है। लॉकडाउन के साथ प्रदेश में भी कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है और इसी कड़ी में जोधपुर में भी 7 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू चल रहा है। इस कर्फ्यू की पालना कराने को लेकर पुलिस समय समय पर रूट मार्च भी कर रही है। आज भी पुलिस के जवानों ने रूट मार्च शुरू करने से पहले उदय मंदिर थाना के सामने जवान एकत्रित हुए और उसके बाद रूट मार्च के लिए निकले। आमजन को कर्फ्यू और धारा 144 की पालना करने और घरों में रहने का संदेश देने के उद्देश्य को लेकर पुलिस की शक्ति टीम, ATS, STF, RAC, हाड़ी रानी बटालियन और RAC के जवान, पुलिस के जवानों ने रूट मार्च किया। ये रूट मार्च विजय चौक, कांचका अस्पताल, गोपाल भवन, महावीर प्याऊ, मियाँ की मस्जिद, कलाल कॉलोनी, नागौरी गेट सर्किल, कागा रोड सहित भीतर इलाके से होते हुए शिप हाउस रोड, उदयपुर मंदिर पहुंचे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।